जो हाल ही में असम्बली जो इंतखाबात जो हुए हैं, इसके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में रियासत कर्नाटक में जो असम्बली इंतखाबात हुए, जिनके नताइज का ऐलान हो चुका है, नताइज मंजर आम पर आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 136 पर कांग्रेस कामयाब हुई और बीजेपी पार्टी 65 पर सिमट कर रह गई। 19 जेडीएस को मिले और 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होकर आए। इस पर मैं तमाम उलमाए कराम से मेरी मुराद तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने उस मर्तबा उम्मत को बेदार करने का काम किया है। जुमा के बयानात के ज़रिए से वोट की क्या अहमियत होती है, इस पर उलमाए कराम ने उम्मत को बेदार किया और इस मर्तबा मुसलमानों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और बड़ी दानिशमंदी के साथ मुसलमानों ने वोट किया है और मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। 88% जो है मुसलमानों ने वोट किया है। और इसी तरह टुमपुर के अंदर हमारे जो कांग्रेस की जानिब से इकबाल अहमद साहब जो खड़े हुए थे, उनके ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? देखिए, रियासत कर्नाटक में कुल 15 ऐसी सीटें थी जहां पर मुसलमान बआसानी के साथ जीत सकते थे, लेकिन उसमें 9 उम्मीदवार ही कामयाब हो पाए हैं। इसमें जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हमारे इल्म में है, टुमकुर की सीट आसानी के साथ जो है कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार जो जनाब इकबाली साहब थे, ये सीट आसानी के साथ जीती जा सकती थी। लेकिन वहाँ पर जो है, जो पहले से कांग्रेस पार्टी में लीडर्स मौजूद थे, उनको सीट ना मिलने पर वो बगावत पर उतर गए और कुछ लोग जो है जेडीएस के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। तो इस तरह से वहाँ पर सारे टुमकुर के लोग जो है 2 ग्रुपों में बंटकर रह गए। जबकि अगर वहाँ पर जो वोटिंग हुई है, अगर इस पर एक नज़र डाली जाए तो कुल वहाँ पर जो है 1,70,000 पर 3,000 जो है पोलिंग हुई है। उसमें से जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं वो 50 पर 8,126 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर जेडीएस है और तीसरे नंबर पर जनाब इकबाली साहब ने 40 पर 6,616 वोट जो है हासिल किए हैं। 12,000 के वोटों के फ़र्क से ये नाकाम हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि टुमकुर के अंदर सिर्फ मुसलमानों के 65,000 वोट हैं। 65,000 सिर्फ मुसलमानों के वोट हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे ये वोट कहाँ चले गए, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार के जो वोट हैं वो सिर्फ 50 पर 8,000 है और इकबाली साहब को जो वोट पड़े हैं 40 पर 6,000 है। अगर ये मुसलमान मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक वन साइड होकर कोई एक हिकमत अमली इख्तियार करते, तमाम उलमा इकराम कोई फ़ैसला लेते और एक तरफ़ा वोटिंग होती, तो ये सीट आसानी के साथ जो है जीती जा सकती थी। ऐसा ही माहौल गुलबर्गा के अंदर भी रहा, ऐसा ही माहौल मैसूर के अंदर रहा। तो वहाँ के उलमा इकराम ने दानिशमंदी के साथ कनीज़ फ़ातिमा के हक़ में वोट करने का ऐलान किया और वहाँ जो है तनवीर सेठ के हक़ में वोट करने का ऐलान किया। वहाँ जो है उलमा एक हद तक कामयाब रहे। दोनों सीटें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। जी, शुक्रिया बताने का।